हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाता हूँ और सवाल के साथ ही पूरा चैप्टर याद करा देता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, मिर्जापुर का कजराहट व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज मिर्जापुर के कजराहट तथा रोहतास क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर तथा बांदा जिले में प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेल खड़ी खनिज का भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर। यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी जिले में सेल खड़ी खनिज का भंडार है। इसे स्टीएटाइट तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि सेल खड़ी को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसको हम स्टीएटाइट तथा सोप स्टोन के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक पाउडर, कागज तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर आपको इसके उपयोग भी याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि इसको हम किन किन नामों से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा अगला सवाल है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाइराइट, डोलोमाइट, एंडालुसाइट। तो दोस्तों ये तीनों धातु आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग सीमेंट बनाने में तथा विद्युत उपकरणों में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। ये दोनों खनिज दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, एवं डोलोमाइट हैं। डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा तथा सोनभद्र जिले में पाया जाता है, जबकि चूना पत्थर मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले में मिलता है। तो आपको ये याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले पार्ट में दे दिया था और इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंटों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए पॉइंट के लिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह बिल्कुल गलत है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका सी पॉइंट होगा यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आपका ए और सी है वो दोनों सही हो जाएंगे, जबकि दोस्तों बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा, और भंडार की दृष्टि से पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक नया सवाल आता है कि अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि भारत विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान रखता है। सबसे पहला स्थान है चीन का, दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील और चौथे नंबर पर आता है भारत। लौह अयस्क के कुल संचित भंडार में भारत का पहला स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया सवाल और उत्पन्न होता है कि अगर आपसे कोई यह पूछता है कि लौह अयस्क के कुल संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क ललितपुर से प्राप्त किया जाता है।
अगर दोस्तों आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम लौह अयस्क कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ललितपुर से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक का। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, अब्रक उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में दुनिया का 80% अब्रक उत्पादन होता है। तो दोस्तों कभी कभी आपसे ये परसेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कितने परसेंट अब्रक का उत्पादन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80% अब्रक का उत्पादन होता है। भारत में झारखंड का अब्रक उत्पादन में पहला स्थान है। तो अगर दोस्तों आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि भारत में अब्रक के उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयले क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले आपको यह बताया था कि जो आपका कोयला होता है वो आपकी गोंडवाना की चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत के 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 गोंडवाना तंत्र से संबंधित हैं। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का योगदान है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि गोंडवाना तंत्र में लगभग आपका 90% कोयला पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जिप्सम कहाँ पर प्राप्त होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा झांसी तथा हमीरपुर। जिप्सम झांसी तथा हमीरपुर जिले से प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चाइना किले कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों सबसे पहले चाइना किले का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चीनी मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र तथा बादा। उत्तर प्रदेश में अधिकतर चीनी मिट्टी सोनभद्र तथा बादा जिले से प्राप्त होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हीरा खनिज रूप में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कुछ मात्रा में तथा मिर्जापुर के घने जंगलों में कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे सवाल में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांदा जिले में और मिर्जापुर जिले में प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सोना, शारदा और रामगंगा नदी के रेत में सोनभद्र तथा ललितपुर में पाए जाने की संभावना है। दोस्तों अभी तक ये संभावना है, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर से। अब इसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर एवं सेल परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के परिवर्तन से होता है। जबकि स्लेट रूपांतरित सेलों का निर्माण कैसे होता है, तो सेल परिवर्तन से होता है। तो ये आपके यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। दोस्तों अब्रक एक ऐसा खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट कहाँ पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट बांदा, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में प्राप्त होता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सैंडस्टोन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में सैंडस्टोन मिर्जापुर में प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ललितपुर। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में तथा अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी आपसे यह पूछ लेता है कि रॉक फास्फेट का उपयोग हम किस किस में करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उर्वरक बनाने में तथा अम्लीय मृदा के उपचार में करते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में गेरू कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांदा जिले में प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में कैल्साइट मिर्जापुर में प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिल्लीमेनाइट कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। दोस्तों ये आपके 1 लाइन के आंसर हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। इनके बारे में विस्तार से बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसी सवाल के साथ दोस्तों आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी सवालों को याद कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।